हेलो मेरे दोस्तों, वेलकम टू द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। मान लेते हैं दो दोस्त हैं, राम और श्याम। राम एक ग्रेजुएट है, लेकिन श्याम ने इंजीनियरिंग किया है, एमबीए किया है। राम बस एक कॉल सेंटर की नौकरी कर रहा है, लेकिन श्याम एक पुणे की एमएनसी में बहुत अच्छा जॉब कर रहा है। राम की सैलरी है सिर्फ 50,000 रुपए, लेकिन श्याम की सैलरी है राम से भी डबल, जो कि 1,00,000 रुपए। अब अगर मैं आपको सिंपल सा सवाल पूछूं कि इन दोनों में से ज्यादा वेल्दी कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा? तो जितनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है, उसमें तो आप यही कहोगे कि डेफिनेटली श्याम की सैलरी डबल है, तो श्याम ही ज्यादा वेल्दी है। लेकिन लेट मी शेयर वन स्क्रीनशॉट विद यू। आज से 7 साल पहले राम ने 31,300 रुपीज की सैलरी से और श्याम ने 62,300 रुपीज की सैलरी से शुरुआत करी थी। लेकिन राम अपनी पहली सैलरी से ही 25% इन्वेस्ट करता रहा और श्याम बस अपनी सैलरी से 10% ही इन्वेस्ट करता रहा। जैसे जैसे इनकी सैलरी बढ़ती गई, ये अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी बढ़ाते रहे और आज राम के पास अप्रोक्सीमेटली 12,29,000 रुपीज अक्यूमुलेटेड है और श्याम के पास राम से डबल इनकम कमाने के बावजूद भी 9.83 लाख रुपीस ही अक्यूमुलेट हुए हैं। लेकिन अगर यही सिलसिला चलता रहा कई सालों तक, जहां राम 25% इन्वेस्ट करता रहा और श्याम अपने पुअर कैश फ्लो मैनेजमेंट के कारण सिर्फ 10% ही इन्वेस्ट करता रहा, तो लंबे समय बाद ये जो डिफरेंस है वो 3-4 गुना से बढ़ जाएगा और राम काफी ज्यादा वेल्दी हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे सेम सवाल पूछूं कि राम और श्याम दोनों में से कौन ज्यादा वेल्दी है, तो आप मुझे कॉन्फिडेंटली कहोगे राम ज्यादा वेल्दी है। हम ह्यूमंस का ना बस कुछ ऐसा ही होता है। अगर इस वीडियो को रिकॉर्ड करते समय अगर मैंने कोई महंगी घड़ी पहनी होती, या मैंने शायद एयरपॉड्स डाले होते, या अगर मैं मेरी महंगी कार का फोटोग्राफ आपको दिखा देता, तो आप सोचते हैं कि अरे ये तो कितना रिच है। हम ना एक परसेप्शन बना लेते हैं लोगों को, हम उनकी कार, उनकी घड़ी या उनकी बातों से हम उनको जज करने लगते हैं। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। क्या आपने कभी इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति को देखा है? क्या आपने कभी उनकी वाइफ सुधा मूर्ति को देखा है? क्या कभी आपने उनकी बातें सुनी है? वो कितने रिच है, वो तो बिलियनियर्स है, लेकिन फिर भी वो कितने ज्यादा सिंपल है। आई एम श्योर अब आप मुझसे कहोगे कि देश के और भी तो बड़े बिजनेसमैन हैं, जैसे अंबानी या अदानी, वो तो कितने महंगे घर में रहते हैं, उनके पास उनका खुद का प्राइवेट जेट है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बड़ा घर, महंगा घर, ये जेट, वो उनकी नेटवर्थ का बहुत छोटा सा हिस्सा है और जितना पैसा उन्हें इस घर को या जेट को मेंटेन करने के लिए चाहिए होता है ना, उतना पैसा तो वो शायद 1 महीने में ही कमा लेते हैं। लेकिन हम मिडिल क्लास लोगों का ऐसा नहीं होता। हम कमाते हैं 1 लाख, नेटवर्थ होती है 10 लाख और गाड़ी चलाते हैं 25 लाख की। सो इन शॉर्ट, आप कितना कमाते हो इससे आप रिच कहलाते हो, लेकिन उस कमाए हुए पैसों में से आप कितना बचाते हो उससे आप वेल्दी कहलाते हो। ये है डिफरेंस। और एक रिच इंसान ना हमेशा अपनी इनकम से ज्यादा अपने नेट वर्थ पे फोकस करता है। सो मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका 1 पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इजी स्टेप्स जो आपको मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आने में आपकी मदद करेगा। हम मिडिल क्लास लोगों को ना इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता है। ज्यादातर लोग इंडिया में मिडिल क्लास के कैटेगरी में आते हैं और हम मिडिल क्लास ही लोग वो होते हैं जो एक तरह के ट्रैप में फंसे हुए होते हैं। हम चाहे कितना भी कमा ले, हमें लगता है कि हम मिडिल क्लास लोगों की ग्रोथ हो ही नहीं रही है। हमें ऐसा लगता है कि हम कितना भी कमा ले, हमारे खर्चे हमें पूरे पड़ते ही नहीं और हमें ये समझ ही नहीं आता कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कैसे करनी है। सो द स्टेप नंबर 1 इज बीइंग रिच इज अ फीलिंग। अगर आपके पास एक अच्छा परिवार है, आपके सर पे एक छत है, आपके पास एक हेल्दी और अच्छी फैमिली है, आपके पास कुछ ऐसे दोस्त हैं जो आपका अच्छा चाहते हैं, जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पुश करते हैं, तो लेट मी टेल यू कि आप काफी लोगों से बहुत ज्यादा वेल्दी है। आपको क्या लगता है, अगर आप महंगी कार चलाओगे तो क्या दुनिया आपको अमीर समझेगी? लेट मी टेल यू, आप कौन सी गाड़ी चलाते हो उससे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ आपको। पता है क्यों?
अगर आपने गाड़ी खरीदी है जिसकी ईएमआई आपके बजट से बाहर है तो आप कहीं और चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करते हो जो शायद आपके लिए गाड़ी खरीदने से ज्यादा जरूरी है। तो अभी पॉज कीजिए इस वीडियो को और देखिए अपने आसपास ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास छत नहीं है, ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास 2 टाइम का खाना नहीं है, ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास अच्छी फैमिली नहीं है, अच्छे फ्रेंड्स नहीं है। और ये वो लोग हैं जो आप जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं और आप ऑलरेडी उस जिंदगी को जी रहे हो। तो अगर आपको मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलना है तो सबसे पहला स्टेप है ग्रैटिट्यूड। अपनी करंट सिचुएशन को पॉजिटिवली देखना सीखो, तभी ही आप एक मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकल पाओगे। सेकेंड स्टेप इज बीइंग अ मिनिमलिस्टिक। इस स्टेप ने मेरी जिंदगी को कंप्लीटली चेंज कर दिया है। आज से कुछ सालों पहले तक मैं रैंडमली कोई भी चीज परचेज कर लेता था। मेरे क्रेडिट कार्ड पर हमेशा छोटी छोटी ईएमआई चलती ही रहती थी, 3000, 5000, 4000, 3000। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करता। लेकिन फिर मैंने रियलाइज करा कि मेरे पास कई सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे मेरी जरूरत से ज्यादा है, जैसे 3-4 घड़ी, 4-5 जोड़ी जूते, कुछ ऐसे कपड़े जिन्हें मैंने महीनों से पहना तक नहीं है। और धीरे धीरे करके मैं उन चीजों को बाहर निकालता गया और अब मेरे पास उतनी ही चीजें हैं जिनकी मुझे जरूरत होती है। मेरे पास उतने ही कपड़े हैं जिन्हें मैं रेगुलरली पहनता हूँ और पिछले कुछ सालों से मैं उन्हीं चीजों को खरीदता हूँ जिन्हें खरीदने की मुझे सही में जरूरत होती है। तो ये एक स्टेप है। अगर आप फॉलो करना शुरू करते हो, अगर आप मिनिमलिज्म फॉलो करते हो तो आप मिडिल क्लास ट्रैप से जल्दी बाहर निकल सकते हो। लाइफ में कंटेंट रहना बहुत जरूरी है। स्टेप नंबर 3, लर्न टू मैनेज द रिस्क। हम मिडिल क्लास लोग ना सिर्फ रिटर्न्स की ही बात करते हैं कि इस प्रोडक्ट में कितना रिटर्न मिलेगा, लेकिन रिस्क के बारे में कोई नहीं जानना चाहता। लेकिन असलियत तो यह है कि रिस्क एंड रिटर्न इन मोस्ट केसेस गोज हैंड इन हैंड। अगर आप एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो तो उसमें भी रिस्क है पेट खराब होने का। अगर आप रास्ता क्रॉस कर रहे हो तो उसमें भी रिस्क है एक्सीडेंट होने का। अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो तो उसमें भी रिस्क है क्रैश होने का। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस रिस्क को मैनेज करते हैं। हम अच्छी रेस्टोरेंट में खाना खा लेते हैं ताकि पेट खराब ना हो। हम जो है अच्छी एयरलाइन से ट्रैवल करते हैं ताकि क्रैश होने का रिस्क कम हो जाए। लेकिन जब पैसों की बात आती है ना, तब हमें बचपन से यही बताया जाता है कि रिस्क मत लो। लेकिन असलियत में आपको रिस्क को मैनेज करना सीखना होगा। आपको रिस्क को लेवरेज करना सीखना होगा, तभी ही आप एक मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकल पाओगे। और अनफॉर्चुनेटली रिस्क ना लेने के कारण हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को भी मिस कर जाते हैं। स्टेप नंबर 4, अवॉइड गेटिंग ट्रैप्ड इन द लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। एक मिडिल क्लास अक्सर यही कहता है कि यार मैं कितना भी कमा लूं मेरे खर्चे पूरे ही नहीं पड़ते। लेकिन असलियत तो यह है कि आज के जमाने में हम हमारी इनकम के हिसाब से खर्चे नहीं करते, हम दिखावे के हिसाब से खर्चा करते हैं। हम उन एडवर्टाइजर्स को, उन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं जो हमें कोई नई चीज दिखाते हैं और हमें तुरंत उस चीज को बाय करना होता है। अगर आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई फ्रेंड सोशल मीडिया पर डाल दे कि उसने कोई नई गाड़ी खरीदी है, उसने एक महंगा वॉच खरीदा है या फिर वो अपने परिवार के साथ एक महंगे लोकेशन पर वेकेशन करने गया है, तो हमें भी मन करता है कि हम भी वही करें। फिर चाहे वो चीज हमारे बजट के बाहर हो, हम लोन लेकर भी उस चीज को करते हैं और हम लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के चक्कर में फंस जाते हैं, जिसके कारण हम डेट ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। स्टेप नंबर 5, इन्वेस्ट इन योर स्किल्स। आज से कुछ साल पहले तक मैं भी जॉब किया करता था, लेकिन मेरी पहली सैलरी से ही मैंने ये इंश्योर करा था कि मैं अपनी सैलरी का ज्यादातर हिस्सा अपनी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा अपग्रेड ना करके इन्वेस्ट करूं। एक समय ऐसा आया जब मेरे पास 3-4 साल तक अपना घर का खर्चा चलाने जितना पैसा अक्यूमुलेट हो गया और तब मैं रिस्क ले पाया जॉब छोड़ने का और बिजनेस शुरू कर पाने का। और मैंने कुछ भी नया नहीं किया। अगर आप संदीप महेश्वरी जी का पास चेक करो तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया था। आप बोट के फाउंडर अमन गुप्ता का एग्जाम्पल ले लो, आप लेंसकार्ट के फाउंडर पीयूष बंसल का एग्जाम्पल ले लो। हर इंसान एक जमाने में जॉब ही करता था, लेकिन अपनी उस जॉब से उन्होंने कुछ पैसे बचाए और आज वो एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाए हैं, जिसकी वजह से वो एक मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आ चुके हैं। दोस्तों, हम जो ह्यूमंस होते हैं ना, हम बहुत
बहुत शॉर्ट साइटेड होते हैं, हमें दूर का विजन नजर नहीं आता, क्योंकि हमें किसी ने ये सब बातें बताई नहीं है, हमें स्कूल में किसी ने ये सारी चीजें सिखाई ही नहीं है, और इसीलिए हम ये कुछ विजुअलाइज नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप दूर का सोचते हो, अगर आप मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आना चाहते हो, आप ये समझना चाहते हो कि आपके फाइनेंशियल गोल्स जैसे कि अर्ली रिटायरमेंट, बिजनेस शुरू करने के लिए कैपिटल, घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट, वेकेशंस करना, कार खरीदना, बच्चों की हायर एजुकेशन, इन फाइनेंशियल गोल्स को आप कैसे अचीव कर सकते हो और आपको अभी से क्या एक्शंस लेने होंगे, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हो। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हो। अगर कुछ सीखने मिला हो इस वीडियो से तो लाइक कर लीजिएगा, कुछ नहीं सीखने मिला हो तो डिसलाइक कर लीजिए। मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड अ पर्सनल फाइनेंस कोच। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। जल्द ही मिलेंगे अगले नॉलेजेबल वीडियो के साथ।